हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछले कई क्लासेस में साइंस टेक के डेली मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हमने जो भी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी संभावना होती है, प्लस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। कल से आपकी जो क्लासेस होंगी, आपकी जो डेली में आंसर राइटिंग सीरीज होगा, उसमें बेसिक से कि किस प्रकार से जो वर्ड होते हैं, टेलेंडर वर्ड्स होते हैं, और किस प्रकार से डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को आपको प्रेजेंट होता है, तो एकदम बेसिक स्तर से, बुनियादी स्तर से आपको लिखने का प्रयास हम करवाएंगे, जिसमें आपको भी टास्क दिया जाएगा कि आप अपना माइंड बूस्टर करो, आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, जिसके माध्यम से आप चीजों को सोच पाओ और अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और समथिंग जो पॉइंट है उसके, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एग्जामिन द प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बिहार, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विसेज। तो बिहार में जो स्मार्ट सिटीज परियोजनाओं और शहरी बुनियादी ढांचों के विकास के कार्यान्वयन में जो प्रगति और चुनौतियां जो हैं, उसके संदर्भ में अपने हमें अपना आंसर प्रस्तुत करना है। और इसमें जो शहरी प्रशासन और सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, वह किस प्रकार से प्रौद्योगिकी लाभदायक होती है, उसके संदर्भ में चर्चा हमें करनी है। तो क्वेश्चन का जो बेसिक पॉइंट है, अगर हम देखें, तो आपका जो क्वेश्चन घूमेगा, जो ये स्मार्ट सिटीज परियोजनाएं हैं और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रगति हुई है और चुनौतियां जो आई हैं, उसके संदर्भ में हमें बात करनी है। और इसमें शहरी प्रशासन और सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी किस रूप से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। जैसा कि हमने अपने पिछले कई क्वेश्चन में देखा है कि जो प्रगति होती है वह बेसिकली इस रूप में होती है कि उसके लिए पॉलिसीज क्या क्या बनाई गई हैं और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया गया है। जैसे अगर हम शहरी बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं हैं उसकी बात करें, तो उसमें स्मार्ट सिटीज हो गई। बुनियादी ढांचों के विकास के लिए बेसिकली लाइट, पानी और जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बेहतर किया गया है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियां हैं, जो आधुनिक वर्तमान प्रौद्योगिकियां हैं, उनका इंटीग्रेशन किया गया है। जैसे आपके टेली कम्युनिकेशन को जोड़ दिया गया है, आपके जो इंटेलिजेंस है उसके संदर्भ में। टेली कम्युनिकेशन आपका जो है वह आपको इंफॉर्मेशन के सोर्सेज प्रोवाइड करता है, टीवी के रूप में, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, और आजकल तो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आपके लिए जो कंटेंट है वह अथाह है। उसके लिए कोई रोक और कोई इस प्रकार से पाबंदी नहीं है कि वह सीमित हैं। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से बनी है, उस पर आपकी सूचनाओं तक पहुंच जो है वह बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, विभिन्न प्रकार के जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैं उसमें सुधार हुआ है, और यह सुधार जो है वह जो सिटीजन सेंट्रिक होता है उस रूप में है। तो यह कहीं ना कहीं जो एक लास्ट माइल स्टोन है, पब्लिक है, सिटीजन है, उनके लाभदायक कार्यों के लिए, उनके लाभदायक स्थिति को बेहतर करने के लिए यह सब परियोजनाएं लाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वह इस बुनियादी स्तर को ऊपर उठाती हैं, खास करके शहरी संदर्भ में। और इसमें अगर हम चुनौतियां देखें, तो चुनौतियां बेसिकली आप जानते हैं कि जो फंडिंग होती है, सबसे बड़ी चुनौती तो इन्वेस्टमेंट की होती है, फंडिंग की होती है, कि किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए जो आधारभूत संरचना के लिए निवेश चाहिए, वह कहाँ से आएगा। तो चुनौती सबसे बड़ी फंडिंग की होती है, फंडिंग की बाधाएं होती हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचाओं की कमी, कि अगर मान लीजिए कहीं एक किस शहर को चुनाव किया गया, तो वहाँ पर पानी की सुविधा क्या है, बिजली की सुविधा क्या है, सड़क से कनेक्टिविटी कितनी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये सारी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा आपका जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग है, क्षमता निर्माण है, उसका आधार क्या है, किस प्रकार के चीज़ों को संयोजन करते हुए आपको डेवलपमेंट का जो राह है वो चुननी है, ये चुनौती आती है। इसके लिए इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे चुनौतियाँ आती हैं, नए प्रौद्योगिकी को अपनाने के संदर्भ में। बहुत सारे
जो कृषि मित्र एप्लीकेशन है, कृषि मित्र एप्लीकेशन है, जिसे किसानों की सुविधाओं के लिए डेवलप किया गया है, लेकिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होता, जानकारी नहीं होती, तो वह उस फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पाते। हालांकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है कि लोगों तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचा जाए, और जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से अवेलेबल हो सकती हैं उसको लोगों के बारे में बताया जाए, लोगों को उसके बारे में बताया जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन नई प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रति जो एक घबराहट होती है, एक संकोच होता है, या कहें कि इलिटरेसी होती है, वह यहाँ पर आड़े आती है। तो इसके अलावा हम देखें तो जो एक सार्वजनिक भागीदारी है कि किस प्रकार से नए तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है, उसका आधार क्या है, उसके डेवलपमेंट में समस्याएं आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चुनौतियों के रूप में उभर कर सामने आती हैं। तो हमने क्या देखा, हमने जो प्रगति का माध्यम है, प्रगति के लिए पॉलिसीज क्या बनाई गई और उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया गया, क्या क्या सुविधाएं होती हैं, उसके बारे में चर्चा की। इसके अलावा चुनौतियों के बारे में हमने देखा, जिसमें फंडिंग की समस्या, क्षमता निर्माण की समस्या, आपके प्रौद्योगिकी को अपनाने संबंधी जो हिचक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती हैं। जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक पॉइंट, आप इसको जब वे फॉरवर्ड करेंगे, भविष्य की दिशाएं निर्धारित जब करेंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रौद्योगिकी का रूप इस स्तर पर हो कि जो सतत डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कि वर्तमान पीढ़ी इतना उपभोग ना कर ले कि आने वाली जो पीढ़ी है वह इससे वंचित रह जाए। तो सतत विकास की जो एक संकल्पना है उसको अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो नवाचार और प्रौद्योगिकी हैं, जिससे लोगों की जो बाधाएं हैं, लोगों की जो सुविधाएं हैं, उसको बेहतर बनाया जा सके। तो नई प्रकार की जो तकनीक है, नवाचार है, उसके विकास के लिए आवश्यक है कि उस पर काम किया जाए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज हैं, जहाँ पे लूप होल समझ में आते हैं, सरकार अपने स्तर पर स्टडी करके उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकती है। तो ये सारी जो संभावनाएं हैं उसकी तलाश होनी चाहिए, और उसके लिए बेहतर एक जो नीति निर्माण है वह उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा लोगों का आपस में कनेक्टिविटी होना चाहिए, सामुदायिक जुड़ाव होना चाहिए, ताकि जो फैसिलिटी अवेलेबल होनी है वह सभी को एक्यूमुलेटिव रूप में हो पाए। तो सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से भी जो स्मार्ट सिटीज की संकल्पना है, बुनियादी स्तर शहरों की है, वह बढ़ाई जा सकती है। तो यह सारी चीजें हैं जो आपके की पॉइंट हैं, की एस्पेक्ट हैं इस आंसर में। तो इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो अपने जो आपकी समझ है बेसिक तौर पर, उसको आप इंक्लूड करते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी हमने जो चुनौतियां देखी, जो प्रगति देखी, उसी को आधार बनाते हुए आपको अपना निष्कर्ष देना है। जैसे कि देखें कि अगर हम बिहार के संदर्भ में ही बात किए हैं ये सारी चीजें, तो जबकि बिहार में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और शहरी बुनियादों ढांचों के विकास को लागू करने में बिहार ने प्रगति हासिल की है। फंडिंग की कमी, बुनियादी जो स्तर पर जो निवेश होता है उसमें कमी, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी को अपनाने जैसी चुनौतियों का समाधान करना। आपको चुनौती के साथ उसके लिए सोल्यूशन क्या है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा अपने निष्कर्ष में। और स्मार्ट शहरों में सुधारों के लिए जो सार्वजनिक भागीदारी की पूरी क्षमता होती है उसका विकास करना आवश्यक है। इस रूप में आपका जो ये संकल्पना है वह सतत रूप से डेवलप होगा। तो ये जो है कुछ की पॉइंट थे जिसके आधार पे आपको अपने आंसर लिखने हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम को अपने माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे जुड़कर अपनी जो कमियां हैं अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकें। सो अपने स्टडी जोन में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ और नए डायमेंशन के साथ। और आप अपने आंसर को हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भेज सकते हैं। विद इन 72 आवर्स आपको आपका रिव्यू मिलेगा, और पर्सनली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इम्प्रूवमेंट और क्या क्या पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।